स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का डिस्कशन का टॉपिक है कि प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर मुराशिगे एंड स्कूक और एमएस मीडिया कल्चर मीडियम कैसे बनाया जाएगा। और इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में थोड़ा बहुत डिस्कशन स्टार्ट कर चुके थे। प्रिंसिपल हमने डिस्कस कर लिया था और इसके अंदर मटेरियल रिक्वायर्ड डिस्कशन हो चुका था और सोर्सेज क्या क्या रहेंगे, कार्बन सोर्स, वाइटामिन्स, फाइटो हार्मोन्स क्या क्या रहेंगे, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे मीडिया प्रिपरेशन में स्टॉक सॉल्यूशंस किसे कहते हैं और ये कैसे तैयार किए जाते हैं। जो स्टॉक सॉल्यूशन होते हैं वो संग्रह विलयन के नाम से भी जानते हैं और ये कंसंट्रेटेड फॉर्म होते हैं जो कल्चर मीडिया बनाने के लिए अंदर जितने भी केमिकल्स आप काम में लेते हैं, चाहे वो वृहत कण हो या सूक्ष्म कण हो, केमिकल्स हो, उनका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है संग्रह के हिसाब से। तो इसको डिफाइन आप ऐसे करेंगे कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द केमिकल्स विच इज़ यूज्ड इन ए प्लांट टिश्यू कल्चर मीडियम, फॉर एन एग्जांपल मुराशिगे एंड स्कूक कल्चर मीडिया। इसके पीछे दो पर्पस हैं। एक तो ये कि आपने जब एक्सपेरिमेंट सेट किया है तो आपके पास जो जितने भी केमिकल रिक्वायर्ड केमिकल हैं वो आपके पास में पहले से प्रिपेयर्ड हो। ये पहला इसका पर्पस है। दूसरा पर्पस ये है, सपोज करो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिनिमम क्वांटिटी में आवश्यक होते हैं या रिक्वायर्ड होते हैं, तो उनको आप मल्टीपल कंसंट्रेटेड फॉर्म में बना के उनको आप स्टोर करते हैं। तो ये इसका दूसरा पर्पस है स्टॉक सॉल्यूशन बनाने का। तो ये इन दो पर्पस के साथ में कंसंट्रेटेड फॉर्म आप स्टॉक सॉल्यूशन तैयार करते हैं। दूसरा, जब ये स्टॉक सॉल्यूशन तैयार हो जाते हैं तो उनको आप फ्रिज के अंदर 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में स्टोर करके रखने की आवश्यकता होती है। स्टोर करके रखा जा सकता है। जब आपने सेट किया आप उसको निकाल के काम में ले सकते हैं। तो ये इसका दूसरा पर्पस फुलफिल करता है। ये एक टेबल दिखा रखी है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की या वृहत लवणों की, ये टेबल है। इसके अंदर इधर कंपोनेंट्स या केमिकल्स, ओरिजिनल वैल्यू मिलीग्राम पर लीटर, और जो स्टॉक सॉल्यूशन में कंसंट्रेटेड फॉर्म में आपको चाहिए, आपने जो बनाया है वो इन ग्राम्स में है, जो कि इसका आपने 20 टाइम्स कर दिया है। ये नोट करने की बात है। जो फाइनल वॉल्यूम आप तैयार करेंगे वो आप डबल डिस्टिल वाटर डाल के 1 लीटर या 1000 ml आप तैयार करेंगे। तो इसमें देखिए, सपोज करो अमोनियम नाइट्रेट है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसकी ओरिजिनल वैल्यू है मिलीग्राम पर लीटर, जो है 1650 है। इसको आपने ग्राम में 20 टाइम्स कन्वर्ट कर दिया है तो वो होगी 33 ग्राम्स में। इसको आप जो 1 लीटर आपने वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम क्रिएट किया है, उसके अंदर आपने इसको ऐड कर दिया। तो इस तरीके से ये जितने भी केमिकल्स हैं, सपोज करो मैग्नीशियम सल्फेट है, उसका आपने इतना ओरिजिनल वैल्यू है, इतनी इन ग्राम्स वैल्यू है, ये मिलीग्राम्स वैल्यू है, ये आपने 1 लीटर में तैयार करके इसको स्टोर कर दिया। पूरे 10 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रिज के अंदर स्टोर करके रख दिया। तो ये 5 मेन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको आपने इस वॉल्यूम में इतने टाइम्स करके 1 लीटर वॉल्यूम तैयार कर लिया। ये दूसरी टेबल देखिए आप, जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की है या सूक्ष्म लवणों की टेबल है। इस टेबल को देखते हैं अपन। तो इसके अंदर ये आपके जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में आपको रिक्वायरमेंट है। जैसे मैग्नीज है, जिंक का सोर्स है, कॉपर का है, कैल्शियम का है, इन सब के इस फॉर्म में, इस लवण के फॉर्म में आपको यूज़ किया जाता है फॉर मैग्नीज, और जितने भी आपको एलिमेंट चाहिए। ये जो ओरिजिनल वैल्यू है इसकी मिलीग्राम पर लीटर है, ये ओरिजिनल वैल्यू। इसको आपने 100 टाइम्स स्टॉक सॉल्यूशन के फॉर्म में 620 जो है वो आपने कन्वर्ट इसको कर दिया और लास्ट में आपने 100 ml को तैयार कर लिया। तो इस तरीके से ये इनका स्टॉक सॉल्यूशन हुआ, ये इनकी ओरिजिनल वैल्यू होगी, और ये आपके केमिकल्स जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में आवश्यक हुए।
और टोटल वॉल्यूम आपने 100 ml बना के इसको भी आपने 10 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड में फ्रिज के अंदर स्टॉक सॉल्यूशन बना के रख दिया। तो ये हमारा जब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे कोई भी टिश्यू कल्चर का, तो हम इसको फ्रिज से निकालेंगे और इसको हम काम में ले सकते हैं। तो ये इसका पर्पज़ हो गया स्टॉक सॉल्यूशन बनाने का। नेक्स्ट जो सोर्स हमें चाहिए वाइटामिन्स में, 3 वाइटामिन्स हैं मेनली एमएस कल्चर मीडिया में, थायमिन, HCl, निकोटिनिक एसिड और पायरिडॉक्सिन। ये इसका ओरिजिनल वॉल्यूम है मिलीग्राम पर लीटर 0.1 और ये इसका स्टॉक सॉल्यूशन है 5 ग्राम्स में, जो कि 50 टाइम्स इसको कन्वर्ट करके बनाया गया है। तो जैसे ये 0.5 है, ये 0.5 है, इसका 50 टाइम्स जो है आपने कन्वर्ट करके स्टॉक सॉल्यूशन बनाया है। जो लास्ट या फाइनल वॉल्यूम बनेगा इन ml वो 50 ml आपने इसको तैयार कर दिया। तो ये वाइटामिन्स का हुआ, इसको भी आप स्टोर करके फ्रिज के अंदर रख देंगे। अब नेक्स्ट एमएस मीडिया में है मायोइनोसिटोल। इसका जो आपका ओरिजिनल वैल्यू है, जो स्टॉक सॉल्यूशन है 1 ग्राम इन 20 ml डबल डिस्टिल वाटर में तैयार करके रखेंगे। जो ओरिजिनल वैल्यू है वो इसके नीचे लिखी गई है और स्टोर करेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये नेक्स्ट सोर्स हो गया इसके अंदर। तो ये पूरा स्टॉक सॉल्यूशन का है। नेक्स्ट जो है हार्मोन्स। हार्मोन्स में मेन आप एमएस मीडिया के अंदर IAA और काइनेटिन काम में लेंगे। इनकी वॉल्यूम बता रखी है 10 मिलीग्राम अल्कोहल, 10 मिलीग्राम IAA में अल्कोहल में, 1 ml अल्कोहल में और वाटर के अंदर 9 ml वाटर के अंदर। इस तरीके से इसका जो है स्टॉक सॉल्यूशन तैयार करेंगे। काइनेटिन जो है टोटल आपके जो है 10 ml इसका तैयार हो गया। इसी तरह से काइनेटिन के भी 10 ml तैयार होंगे। जो 10 ग्राम्स है वो 1 ml HCl के साथ में 9 ml वाटर के साथ में ऐड करके स्टोर करके रखेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो वाइटामिन्स और हार्मोन्स आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करके रखेंगे। तो इस तरीके से हार्मोन्स आपने 2 कवर किए एमएस मीडिया के अंदर। नेक्स्ट जो है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का देखिए आप, ग्लाइसिन के अंदर जो स्टॉक सॉल्यूशन बनेगा वो 40 मिलीग्राम डबल डिस्टिल वाटर 20 ml के अंदर, जो कि 100 कंसंट्रेशन को शो करेगा और आप इसको स्टोर करके रखेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये पूरा स्टॉक सॉल्यूशन जो है आपके तैयार हुए मैक्रो के माइक्रो के दोनों आपके वृहद कण, लवण और सूक्ष्म कण, और साथ में वाइटामिन्स और साथ में मायोइनोसिटोल और हार्मोन्स हो गए और ग्लाइसिन हो गया। इस तरीके से ये आपके स्टॉक सॉल्यूशन जो है वो पूरे प्रिपेयर्ड हो चुके हैं, जिनको आपने फ्रिज में ऑलरेडी बना के रख दिया है। अब हमने फ्रिज में जो स्टॉक सॉल्यूशन तैयार करके रखे हैं और एक तरफ हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करा है, तो उसमें आप एमएस मीडियम कैसे बनाएंगे। तो 2 फ्लास्क लेंगे A एंड B। A फ्लास्क के अंदर आपने वाटर ऐड किया 200 ml और सुक्रोज ऐड किया फॉर ए सोर्स ऑफ कार्बन 30 ग्राम्स, और साथ में एक्टिवेटेड चारकोल 1 to 2 ग्राम आपने एक फ्लास्क के अंदर ऐड कर लिया। दूसरे फ्लास्क के अंदर आपने अकॉर्डिंग टू टेबल, आपने ये टेबल क्या है ये देख लीजिए आप। टेबल के अंदर ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो 50 ml लेंगे। किसका 50 ml? स्टॉक सॉल्यूशन का 50 ml। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो 1 ml, KI है वो 1, Fe का जो सोर्स है वो 5 है, वाइटामिन्स 1 है, ग्लाइसिन 1 ml है एंड मायोइनोसिटोल 2 ml है। तो अकॉर्डिंग टू जो स्टॉक सॉल्यूशन आपने फ्रिज में बना के रखे हैं, उनका जो है इतनी क्वांटिटी में आपने वो लेकर इस फ्लास्क के अंदर, ये टेबल आपको याद करनी है, इस फ्लास्क के अंदर आपने ऐड कर दिया। और साथ में हार्मोन्स जो रिक्वायर्ड हार्मोन है अकॉर्डिंग टू टास्क, जैसे कैलस कल्चर है या एंथर कल्चर है, उसमें सपोज को कोई पर्टिकुलर हार्मोन आपको चाहिए तो वो आपने ऐड कर दिया। अब इन दोनों फ्लास्क का जो आपने अलग अलग क्वांटिटी वाइज लिया है, इस बड़े फ्लास्क के अंदर आपने ये दोनों जो है ऐड कर चुके हैं, और दोनों ऐड होने के बाद में इसका टोटल वॉल्यूम जो है वो आप करेंगे 1 लीटर बाय एडिंग
डबल डिस्टिल्ड वाटर मेक 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा जो है वो कल्चर मीडियम तैयार हो चुका। तो इसमें आपने ये दोनों नंबर 1 फ्लास्क एंड नंबर 2 फ्लास्क आपने का वॉल्यूम जो है ऐड कर दिया। अब इसमें देखिए आप, ये जब आपके दोनों सॉल्यूशन ऐड हो चुके हैं तो सबसे पहले टास्क ये डिसाइड होता है कि इसकी पीएच आपको सेट करनी है, जो कि 5.5 से 5.8 के बीच में होनी चाहिए, जिसमें आप सेट करने के लिए 0.1 NaCl या 0.1 NaOH काम में ले सकते हैं। ये हमारा MS मीडियम तैयार हुआ। अब इस MS मीडियम को यदि आपको सपोज ग्रो आपकी टास्क कैलस कल्चर की है तो आप इसको करेंगे सॉलिडिफाई। सॉलिडिफाई करने के लिए मैंने आपको बताया था कि 5 to 6% इस मीडियम के, इस फ्लास्क के अंदर अगार डालेंगे और फिर उसको आप हीट करेंगे 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये आपका जो मीडियम आपने MS मीडियम तैयार हुआ है वो सॉलिडिफाई हो गया है। यदि आपको सेमी सॉलिड करना है तो आप इसके अंदर इससे लेस परसेंटेज पे अगार डालेंगे, सपोज करो 3 to 4। और यदि आपको लिक्विड सेल सस्पेंशन के लिए करना है तो आपको इसको विदाउट अगार इसको आप रहने देंगे। सॉलिडिफाई करने के बाद में ये जो 1 लीटर आपका इसका वॉल्यूम हुआ है, इसको आप 20 से 30 फ्लास्क में या जो भी आपकी डिस्ट्रीब्यूट करके उनको आप फ्लास्क में जो है नंबर ऑफ फ्लास्क में आप उनके अंदर पोरिंग का काम करेंगे। काम करने के साथ साथ में आप इसको कॉटन प्लग पहले से आप तैयार करके रखेंगे और वो आप इसको बिल्कुल टाइटली पैक कर देंगे। ये कॉटन प्लग जो है वो दिखा रखा है। तो इस तरीके से 1 लीटर MS मीडिया के अंदर आपके नंबर ऑफ फ्लास्क सपोज को 20 to 30 फ्लास्क आपके तैयार हो चुके हैं। कॉटन प्लग लगा दिया तो कोई कंटेमिनेशन का चांसेस नहीं। अब इसको आप स्टरलाइज्ड करेंगे। जितने भी आपने मीडियम तैयार किए हैं, फ्लास्क किए हैं, स्टरलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो 121 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 पॉन्ड्स उसमें आप प्रेशर के साथ में 20 मिनट्स ऑटोक्लेव में आप जितने भी फ्लास्क तैयार किए हैं उनको आप रख देंगे, या कुकर में आप इसको रख सकते हैं। ऑटोक्लेव नहीं है तो कुकर में आप इसको रख सकते हैं। फिर जब ठंडा होगा कुकर, आफ्टर 20 मिनट्स आप इन फ्लास्क को सभी को निकालेंगे और फ्रिज में आप रख देंगे। तो इस तरीके से आपके जो है 1 लीटर मीडियम के अंदर नंबर ऑफ फ्लास्क मीडियम तैयार हो चुके हैं। ये आपका पूरा जो है MS मीडियम बनाने का तरीका है, कैसे बनाएंगे आप इसको और कैसे आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ये जार्स बता रखे हैं जिसके अंदर कल्चर मीडियम के साथ में एक्स प्लांट आपने सपोज किया है, उसकी ग्रोथ दिखा रखी है इन जार्स के अंदर। ये टेस्ट ट्यूब में आपने ऑर्गेनोजेनेसिस के साथ में ये आपने मीडियम तैयार किया और इसमें ये एक्सपेरिमेंट सेट करके इसकी ग्रोथ दिखा रखी है। जो आप फ्लास्क तैयार करेंगे उसके अंदर डेट डालेंगे, नेम ऑफ मीडियम डालेंगे, सपोज को MS मीडियम है, क्वांटिटी आपने यदि 1 लीटर इनिशियली ली है और उसके नंबर ऑफ फ्लास्क जैसे 1 2 3 4 इस तरह से लेबलिंग के साथ में आप उसको कवर करेंगे। जो प्रिकॉशंस रखेंगे वो ये है कि प्लेटफॉर्म मस्ट बी नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कंटेमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पे आप मीडियम बना रहे हैं, और जो आप कॉटन प्लग लगाएंगे वो टाइटली एंड कवर्ड विथ पेपर्स होने चाहिए। तो इस तरीके से ये पूरा MS मीडियम कवर होता है, साथ में प्रिकॉशंस के साथ में, लेबलिंग के साथ में, और ये आपकी रिज़ल्ट के साथ में। थैंक यू।